So, Assalamu alaikum. Today my topic is about deviation of gases from ideal behavior. तो इसको डेविएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले वॉन्डरवाल इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और उसका लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैं उसके लिट्स एंड बिट्स बताऊँगी आपको। तो वॉन्डरवाल ही वो इक्वेशन थी जिसने एक्चुअली में नॉन आइडियल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट दिया था और इसमें जो प्रेशर करेक्शन हुई थी और जो वॉल्यूम करेक्शन हुई थी वहीं से नॉन आइडियल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट जो था वो ड्राइव किया गया था और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को वहीं से निकाला गया था। क्योंकि पहले ये होता था, पहले जो होती थी इक्वेशन वो इस तरह से होती थी कि जितना जो है वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा। दोनों इक्वली चलते थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब दोनों जब इक्वली चलते थे, इक्वली चलने का मतलब अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ उतनी ही कम हो रही है और एट द एंड जो इफेक्ट था वो वन रहता था। जैसे ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हम देखते हैं पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू जेड, जो कि ये वाला हमारा फैक्टर है पी वी इज और आर टी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में ये जो फैक्टर होता है ये फैक्टर की वैल्यू हमें बताती है कि डेविएशन आइडियल बिहेवियर से कितनी है। अगर ये वैल्यू वन रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है और इसकी वैल्यू वन होती है तो दिस मीन गैस आइडियल है। तो वो वन कब होती है? जब जितना प्रेशर कम हो रहा हो उतना वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होता है, या फिर जितना वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा हो उतना प्रेशर कम हो रहा होता है। मतलब इक्वली वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं और एट द एंड जो वैल्यू होती है वो वन आ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि गैस आइडियल है। लेकिन जब वॉन्डरवाल का कॉन्सेप्ट आया, तो जब प्रेशर करेक्शन आई, जब वॉल्यूम करेक्शन आई, तो ये देखा गया कि जितना वॉल्यूम कम होता है उतना प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर करेक्शन की वैल्यू के बाद प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो गई थी और वॉल्यूम की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो कभी भी इक्वली कम और ज़्यादा नहीं हो रहे थे, बल्कि उसमें आ रही थी डेविएशन। तो वॉन्डरवाल कॉन्सेप्ट ने ही डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जो गैसेस डेविएशन करती हैं, उसको एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों डेविएट करती है। क्योंकि उसमें करेक्शन की गई है प्रेशर की और वॉल्यूम की, वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर दी गई हैं, जो वैल्यू हम समझते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इस जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और डेविएशन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें जो फैक्टर होता है जेड फैक्टर, जेड जो होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये फैक्टर जो एक्चुअली बताता है कि डेविएशन कितनी हो रही है। अगर उसकी वैल्यू जो है जेड की वैल्यू अगर वन है, तो अगर जेड की वैल्यू वन है दिस मीन गैस जो है वो आइडियल है। वन का मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है ग्राफ में, लेकिन अगर वो इससे डेविएट करती जा रही है स्ट्रेट लाइन से, जितना दूर जाता जाएगा, जैसे हाइड्रोजन में डेविएशन हो रही है, हीलियम में हो रही है, नाइट्रोजन में हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रही है, तो जितना वो इस लाइन से दूर जाता जा रहा है जिसमें उतनी ही उसकी आइडियल बिहेवियर से डेविएशन ज़्यादा होती जा रही है। और ये आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डेविएशन हाइड्रोजन और हीलियम की निस्बत ज़्यादा है, बिकॉज जितना उनमें पोलैरिटी बढ़ती जाएगी उतनी ही उसमें ये डेविएशन भी बढ़ती जाएगी। जितनी गैसेस ज़्यादा पोलर होगी उतना ही, अगर हम ये सारी चीज़ें जो है हम वॉन्डरवाल इक्वेशन के साथ लिंक करेंगे, उससे लिंक करेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वॉन्डरवाल इक्वेशन में दो कोएफिशिएंट थे, ए और बी। बी रिप्रेजेंट करता था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को और ए रिप्रेजेंट करता था अट्रैक्टिव फोर्सेस को। ये दोनों कोएफिशिएंट जो है वॉन्डरवाल इक्वेशन में यूज हुए हैं। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये अगर कम या ज़्यादा होंगी तो उसके ऊपर ही डिपेंड करते हुए डेविएशन ज़्यादा होगी। कम और ज़्यादा नहीं, जितनी ये वैल्यूज ज़्यादा होंगी, जितने ये कोएफिशिएंट वॉन्डरवाल के कोएफिशिएंट ज़्यादा होंगे, उतना ही नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। जितना साइज ज़्यादा होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम गैसेस का ज़्यादा होगा, उतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा और उतनी ही डेविएशन जो है इस स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा होगी। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस के मालिक्यूल्स में ज़्यादा होंगी, उतनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ही नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा और उतना ही वो स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा डेविएट करेगा। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो उतनी ही वन से ज़्यादा डेविएट करेगी, वन से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझने के लिए आपको वॉन्डरवाल इक्वेशन उसके कोएफिशिएंट का समझना बहुत ज़रूरी है। आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं इसको चेक करने के लिए। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस किस में ज़्यादा होंगी? जो गैसेस ज़्यादा पोलर होंगी उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी,
उतनी ही ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। और आप देख सकते हैं नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन और हीलियम की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और उसकी डेविएशन जो है वो लोअर प्रेशर से ही स्टार्ट हो चुकी है। अब ये प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। फिलहाल तो मैं आपको लिंक करना बता रही हूँ कि कैसे वांडर वाल जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल करता है और उसकी डेविएशन को कंट्रोल करता है। वांडर वाल के कॉन्स्टेंट जो है वही एक्चुअल में ये सारी डेविएशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब कुछ कंडीशन है, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करते हैं कि अगर वो पोलर है तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और उतनी ही डेविएशन ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जो कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर जो है वो डेविएशन ज़्यादा होगी और कुछ कंडीशन जो है उस पर डेविएशन कम होगी, वो कंडीशन हम देख लेते हैं। और डेविएशन का डायरेक्ट लिंक जो है इन कोएफिशिएंट्स पे है, तो वो जो फैक्टर्स हैं वो इन कोएफिशिएंट को भी अफेक्ट करेंगे और फिर डेविएशन भी कम ज़्यादा करेंगे। वो फैक्टर्स क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर का, वो हम देख लेते हैं। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इससे अपोजिट कर लें, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर सॉरी, और लो प्रेशर, आइडियल बिहेवियर। अगर आप टेम्परेचर को लो करते हैं, प्रेशर को हाई करते हैं, तो आपका डेविएशन जो है आइडियल बिहेवियर से वो ज़्यादा होगी, नॉन आइडियल बिहेवियर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होके आएगा। लेकिन अगर आप उसके ऑपोजिट टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, प्रेशर को लो कर देते हैं, आइडियल बिहेवियर डोमिनेट कर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, वांडर वाल इक्वेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वॉल्यूम जो है वॉल्यूम और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है किस तरह से कंट्रोल करती हैं प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन को। सेम यहाँ भी टेम्परेचर और प्रेशर एक्चुअली में उन दोनों प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के फैक्टर को ही कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके बाद डेविएशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। सारी चीज़ें उनसे ही लिंकेड है। कैसे, अगर टेम्परेचर लो होगा तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और जब प्रेशर एट द सेम टाइम हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत लो हो जाएगी लो टेम्परेचर होने की वजह से। और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही कोएफिशिएंट ए जो है वांडर वाल इक्वेशन का वो ज़्यादा होगा। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही रिप्रेजेंट करता है ए कोएफिशिएंट जो है, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर लो होगा प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो वो इतना मूव नहीं करेंगे, वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे और एक दूसरे के पास आ जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। और प्रेशर की वजह से भी वो एक दूसरे से पास आ जाएंगे। प्रेशर होता है उनको कंप्रेस करना, मॉलिक्यूल्स के गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है गैस के पास आ जाएंगे और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज, इन दोनों फैक्टर की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी और उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पास होते हैं उतना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। ये देखिए, अगर 2 मॉलिक्यूल्स पास हैं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना है, अगर 3 पास है मॉलिक्यूल्स तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये सराउंडिंग का वॉल्यूम होता है। और ये आप अगर ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं यू कैन कंसल्ट माय प्रीवियस लेक्चर। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते जाते हैं प्रेशर की वजह से, तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है सराउंडिंग का वॉल्यूम होता है, इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वांडर वाल इक्वेशन में इसको बी बोलते हैं, ये उतना ही ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोएफिशिएंट ए भी ज़्यादा हो रहा है, कोएफिशिएंट बी भी ज़्यादा हो रहा है। और जब वो दोनों ज़्यादा होते हैं तो नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगी। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये सराउंडिंग का वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम जो कोई दूसरा मॉलिक्यूल उस स्पेस में मूव नहीं कर सकता, वो आपस में वाइब्रेशन कर रहे होते हैं और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है और वो वॉल्यूम जो है कोई और मॉलिक्यूल वहाँ से मूव करके नहीं जा सकता, उसको एक्सक्लूडेड कहते हैं, उसको होता है माइनस किया हुआ वॉल्यूम। तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज़्यादा होगा।
तो ये तो हमने डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ा और हमने देखा टेम्परेचर का किस तरह से इसके ऊपर अफेक्ट होता है कोएफिशिएंट्स के ऊपर, वान डेर वाल कोएफिशिएंट्स पे, और उसके बाद डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर किस तरह से होती है। इसी तरह एक और इक्वेशन आई थी वीरियल इक्वेशन, उसमें भी अफेक्ट देखा गया था कि उसमें जो कोएफिशिएंट है वो भी नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते थे और उसमें भी ये कोएफिशिएंट को भी बी से रिप्रेजेंट करता था, वीरियल कोएफिशिएंट। अच्छा, ये जो बी है ये वान डेर वाल इक्वेशन में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और ये बी जो है वो वीरियल इक्वेशन में नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता बी भी नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन है। ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इन वान डेर वाल इक्वेशन। ये और चीज़ है, ये वान डेर वाल इक्वेशन में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडायरेक्टली ये भी नॉन आइडियल बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करता है। और ये वीरियल कोएफिशिएंट भी नॉन आइडियल बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नहीं है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये सिर्फ वीरियल कोएफिशिएंट है, दोनों ही नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अभी हमने वीरियल इक्वेशन को देखना है और उसमें हमने कोएफिशिएंट्स देखने हैं, जिस तरह वान डेर वाल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स थे उसी तरह वीरियल इक्वेशन में भी कोएफिशिएंट्स हैं। और जैसे वान डेर वाल इक्वेशन नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, वैसे ही वीरियल इक्वेशन भी नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। लेकिन इसमें मेजर फैक्टर जो हमने देखना है वो हमने देखना है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन वीरियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो हमने देखना है। तो वीरियल इक्वेशन को दो तरीके से ड्राइव किया गया था, एक तो उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से ड्राइव किया गया था और दूसरा उसको वान डेर वाल इक्वेशन से ड्राइव किया गया था। तो हम दोनों बारी बारी देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होते हैं पीवी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या किया गया था, वीरियल इक्वेशन में इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा गया था, एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम लगाने की वजह से। एक्सपेंड जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 1 प्लस वी, इधर लिखते हैं हम प्रेशर के लिहाज से, यहाँ पे हम आइसोथर्मल कंडीशन में वीरियल कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है और प्रेशर जो है हम वेरी करेंगे, तो प्रेशर हम इधर लिख लेंगे। अभी ये क्वेश्चन जो है ये सेम की सेम इधर रिपीट हो रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर वॉल्यूम ओवर आर टी और सेकेंड पावर में प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा ओवर आर टी एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में हम यही करते हैं कि पहले 1 लगाते हैं, फिर प्लस, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4 और इस तरह सीरीज में पावर्स चलती जाती है, इसको पावर सीरीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर का फैक्ट अगर देखना है तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम है वहाँ वहाँ पे हम टेम्परेचर लगा देंगे। ठीक है, टेम्परेचर और साथ में हम यहाँ पे वीरियल कोएफिशिएंट्स भी लगाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था वो एक्सपेंड हुआ था, पहले 1 प्लस और फिर ये मैंने क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया, पहले तो मैंने वैसे का वैसा उठा के पीवी और आरटी जो था वो लगा दिया था यहाँ भी और यहाँ भी, और सिर्फ पी और पी स्क्वायर जो था वो चेंज किया था पावर सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि क्योंकि हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो हम वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर लगाएंगे। चार्ल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम था वहाँ वहाँ पे मैंने टेम्परेचर लगा दिया। और तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लगाए हैं। बी पहला कोएफिशिएंट पहला कोएफिशिएंट 1 है, दूसरा वीरियल कोएफिशिएंट बी है, तीसरा वीरियल कोएफिशिएंट सी है और चौथा डी एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से जो सबसे पहली इक्वेशन वीरियल इक्वेशन ड्राइव हुई थी वो इस तरह की थी। इसको थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें आर के साथ, आर टी के साथ, और ये सारी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर दें, आर टी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर टी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी, और सोन कटता ही जाएगा। तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय आर टी, तो आर टी हो जाएगा प्लस
बी टी, पी ऐसे ही रहेगा, आर टी यहाँ से कट जाएगा, सी टी, पी का स्क्वायर एंड सो ऑन। जहाँ नीचे सारी जो इक्वेशन है सब में आर टी जो है वो ऊपर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे से वो डिवाइड हो रहा है तो वो कट जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो आई है हमारी फर्स्ट वेरिएबल इक्वेशन, जो कि हमने ड्राइव की है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। अब हम सेकंड इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। इस इक्वेशन के बाद हम सेकंड इक्वेशन इसी तरह की है, लेकिन उसमें थोड़ा ये प्रेशर के लिहाज से, वो वॉल्यूम के लिहाज से, तो उसको हम वांडर वाले इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। वांडर वाला इक्वेशन क्या है? P प्लस नंबर ऑफ मोल्स 1 लेने हैं तो n को हम यहाँ पे निगेटिव कर देंगे। 1 मोल्स है तो इसको n हमने नहीं लगाया, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ n नहीं लगाया क्योंकि n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमने प्रेशर निकालना है, तो हम प्रेशर निकालना है तो ये पहले जाके उधर डिवाइड होगा, आर टी ओवर वी माइनस डी। हमने प्रेशर निकालना है तो ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले तो यहाँ से हमने v को कॉमन लेना है। अगर यहाँ से हमने v को कॉमन लेना है तो यहाँ तो v है, यहाँ v नहीं है, तो यहाँ पे एक दफ़ा हम v को डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो तो उसको अगर हमने लगाना भी हो तो हम एक दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा डिवाइड करते हैं, एक दफ़ा डिवाइड एक दफ़ा मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से हम v को कॉमन ले सकते हैं। v को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी ओवर वी ए ओवर वी का स्क्वायर। इस वाले पोर्शन से, ऊपर वाले पोर्शन से हमने v को कॉमन लिया है, ठीक है। v कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस ये भी v कॉमन आ गया, बाहर चला गया, पीछे रह गया b ओवर v, ठीक है। ऊपर से हमने कॉमन, नीचे से हमने कॉमन नहीं लिया, ऊपर वाले पोर्शन से सिर्फ कॉमन लिया, तो इसलिए ये v रहेगा और ये वाले v जो है वो चले जाएंगे, कॉमन में चले जाएंगे। अब दोनों साइडों पे, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड को b के साथ मल्टीप्लाई कर दें। v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पे भी v आ जाएगा, यहाँ पे भी v आ जाएगा। यहाँ से v जो है वो कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, और पीछे हमारी इक्वेशन होगी, ऊपर लिख देती हूँ इसको, तो कटिंग के बाद हमारी इक्वेशन आएगी पी वी इज इक्वल टू, ये v कट गया, आर टी ओवर 1 माइनस बी ओवर वी अब ये जो है वो ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पूरी ब्रैकेट की, -1, ठीक है। नीचे ही ऐसे ही तो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करें बाइनोमियल थ्योरम से तो ये आएगा, किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस बी ओवर वी, बी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है तो हम इसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ आर टी कॉमन है, इसके साथ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर हमने आर टी जो है वो कॉमन लेना है, दोनों के लिए थ्रू आउट कॉमन लेना है, तो इसके साथ भी आर टी ऊपर एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा डिवाइड होगा। तो अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर जाके लेके जा सकते हैं क्योंकि आर टी अब इसके साथ है, तो इस दोनों का कॉमन आर टी ले लेंगे, इसका भी, इस ब्रैकेट का भी आर टी कॉमन ले लेंगे, इसका भी कॉमन ले लेंगे, और ये जो है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपको। अगर हम इसको कॉमन लें, पी वी इज इक्वल टू आर टी, अब दोनों का कॉमन लेना है, इसका भी और इसका भी,
तो 1 प्लस बी ओवर वी, ये वाला माइनस अंदर चला गया, माइनस के साथ ये पूरी ब्रैकेट वी आर टी, ये वाला आर टी कॉमन नहीं लिया, सिर्फ ये वाला लिया है। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट जो है दरमियान में जो ये पोर्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे। वी आर टी एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा बी आर टी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने आर टी को कॉमन लेना है तो ऑफ कोर्स इसके साथ तो आर टी है नहीं, दोबारा हम इसके साथ आर टी एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफा डिवाइड करेंगे। डी आर टी एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड। बी स्क्वायर एंड कंटिन्यू। अब यहां से हम आर टी को कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ भी आर टी है, इसके साथ भी आर टी है, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे, वन प्लस आर टी को अगर हम कॉमन लें तो पीछे आ जाएगा बी माइनस ए ओवर आर टी, वी आर टी। ये आर टी जो है नीचे से ऊपर से कट जाएगा। पीछे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी वन प्लस बी माइनस ए ओवर आर टी ओवर वी प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एंड सो ऑन कंटिन्यूड। अब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन विल बी इक्वल टू वी रियल कोएफिशिएंट, और ये जो है बी स्क्वायर वो थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, ठीक है। ऊपर ये पोर्शन जो है वो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट के इक्वल होगा और ये पोर्शन जो है वो थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। ये फर्स्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो सेम हमारी इक्वेशन जो हमने सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से ड्राइव की थी उसी तरह की इक्वेशन जो है हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। अगर मैं ये वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करूँ तो हमारी जो इक्वेशन है फाइनल इक्वेशन वो किस तरह से बनेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी वन प्लस ये इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट किया है v प्लस बी स्क्वायर की जगह सी टी एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये सेकंड जो हमारी वेरिएबल इक्वेशन है वो हमारी वान डेर वाल इक्वेशन से इस तरह से ड्राइव होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशंस में फ़र्क है, वो प्रेशर के लिहाज से, ये वॉल्यूम के लिहाज से। अब जो हमने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने बॉयल टेम्परेचर के बारे में देखना है। इन दोनों कोएफिशिएंट्स में, दोनों कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल कोएफिशिएंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हमने दो मेथड से निकाले हैं, इन सब पे कोएफिशिएंट का टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है और उसमें ये ग्राफ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जिस पॉइंट पे B की वैल्यू 0 होगी तब जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे बॉयल टेम्परेचर। आइडियल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके B की वैल्यू, B क्या है, नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाला कोएफिशिएंट। मैंने आगे भी बताया था B जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो अगर नॉन आइडियल बिहेवियर के कोएफिशिएंट को ही आप 0 कर देते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, आइडियल टेम्परेचर होगा, ना बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर किस टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे, वो वाला टेम्परेचर नहीं होगा बल्कि आइडियल टेम्परेचर होगा। तब B की वैल्यू 0 होगी और तब जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे हम बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह एक तो है बॉयल टेम्परेचर और दूसरा B के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, B यहाँ पे स्लोप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर जब होगा तब B की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी,
ठीक है। लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा, तो बी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव हो रही है। आप देख सकते हैं जितना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा है उतना स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव इस तरह की स्लोप होती है ऐसे करके, और पॉजिटिव ऐसे स्लोप होती है। ठीक है, तो जितना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा उतना लो टेम्परेचर के ऊपर, लो टेम्परेचर नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, हाई टेम्परेचर नहीं करता। तो जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी बी की वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होगी। बी की वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होना है, और ये नेगेटिव वैल्यू बाद में पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो ये चाहे पॉजिटिव में ज़्यादा हो वैल्यू बी की, चाहे नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा हो बी की, दोनों ही नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, जितना नेगेटिव बिहेवियर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। पॉजिटिव पे भी ज़्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव पे तो बहुत ही ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। तो बी की वैल्यू ना ज़्यादा नेगेटिव अच्छी है ना ज़्यादा पॉजिटिव अच्छी है, बी की वैल्यू ज़ीरो ही अच्छी है। ज़ीरो पे नॉन आइडियल बिहेवियर नहीं होता, आइडियल बिहेवियर होता है। उसके अलावा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही बिहेवियर जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। और जितने वो ज़्यादा होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव में, उतने ही बी की वैल्यू ज़्यादा होगी पॉजिटिव या नेगेटिव में, उतना ही नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने वान डेर वाल इक्वेशन के साथ साथ वीरियल इक्वेशन से भी देखा कि वो उसके ऊपर नॉन आइडियल बिहेवियर को ये किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो, एंड डोंट forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.